तो दोस्तों बाटा ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 788 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 944 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 941 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे आपको तेजी आपको देखने को मिले हुए, लेकिन याद रखिएगा बाटा है तो मतलब क्या है, इनके फुटवेयर वाली कंपनी है, तो ऐसे में इनके बिजनेस जो है वो सीजनेबल होते हैं। तो ऐसे में आपको साल दर साल ही चेक करना है, क्वार्टरली बेस को आपको देखना नहीं रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 954 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला, क्योंकि मार्केट का मानना था कि 1% के आसपास का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। लेकिन यहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं आधा % आपको गिरता हुआ देखने को, तो मतलब ठीक है, थोड़ा आधा 1% ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 748 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 878 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 883 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि आधे % के आसपास की गिरावट है। तो थोड़ा सा रेवेन्यू गिरा है तो कंपनी के एक्सपेंस भी थोड़े गिरने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिला है। और उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के थोड़े बहुत इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री में कंपनी को पिछले साल 76 करोड़ के आसपास कंपनी ने वहाँ पे खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में 81 करोड़ के आसपास खर्च किए हैं। तो इन्वेंट्री में कंपनी ने थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में खर्च किए हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको थोड़े से हाई आपको देखने को मिला है। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि देखिए इन्वेंट्री में जब कंपनी खर्च करती है तो क्या करती है कि वो अगले क्वार्टर में जब कंपनी के जो बिजनेस होने वाले होते हैं, जो कि अगला क्वार्टर कौन सा होने वाला है याद रखिएगा, फेस्टिवल सीजन होने वाला है। तो हो सकता है कंपनी थोड़ा सा इन्वेंट्री ज़्यादा बनाने की इस बार कोशिश की हो, उनको लग रहा होगा कि डिमांड थोड़ा सा बाटा का ज़्यादा रहेगा, इस वजह से हो सकता है कंपनी ने इन्वेंट्री थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर बनाया है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 46 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 174 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 52 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें बड़ी गिरावट आपको साल दर साल देखने को मिली, लेकिन याद रखिएगा बड़ी गिरावट क्यों है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को थोड़े बहुत एक्सेप्शनल आइटम में 133 करोड़ का फायदा हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको इतना बड़ा आपको देखने मिला। क्योंकि अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में थोड़े बहुत एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान भी हुआ है कंपनी को, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले साल कंपनी 83 करोड़ के प्रॉफिट में थी, जबकि अभी देखें तो लगभग 75 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है, लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास की गिरावट आपको देख लो। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसी पे है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 52 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला, जबकि मार्केट का अनुमान था 62 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर भी देखें तो नेट प्रॉफिट आपको थोड़े कमजोर आपको देखने मिले, कुछ एक्सेप्शनल आइटम में लॉस है उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसको ऐड भी कर दे फिर भी कंपनी का प्रॉफिट लगभग 57-58 करोड़ ही होगा, लेकिन मार्केट का अनुमान 62 करोड़ के आसपास था। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3.57 रुपये, पिछले साल 13 रुपये 54 पैसे। अभी देखें तो 4.05 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल आप कहें तो नंबर कुछ खास नहीं है, थोड़े से कमजोर नंबर ही आप कहना चाहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू साल दर साल फ्लैट है, थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट है, प्रॉफिट भी बिलो एस्टीमेट देखने को मिला है। बस एक अच्छी बात यही निकल के आ रही है इन सारी कंपनियों के लिए, क्योंकि अगले कुछ महीनों में फेस्टिवल सीजन आपको स्टार्ट होता हुआ देखने मिला, तो ऐसे में इनके सेल्स थोड़े से बढ़ जाते हैं और कंपनी लाइमलाइट में आ जाती है। तो इस वजह से अभी कुछ समय से आपको रिलैक्सो, कैंपस, इस सब के अंदर भी थोड़ी बहुत कभी कभी तेज़ी आपको देखने को मिल जाती है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।